आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देते हैं तो कोई भी समाज का क्वेश्चन रहता है, हर जगह समाज का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग कहीं से कितना भी वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आता है, उतना लंबा लंबा वीडियो देखते हैं। आज हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे समाज का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब बन जाएगा। जैसे बिहार पुलिस ये सब एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा समाज से। ठीक है, आज शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, बस एक बार जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे फॉलो करिएगा। सबसे पहले समास दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनता है। मतलब कोई भी दो से अधिक शब्द से मेल से मिलकर बने उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र बन रहा है। मतलब राजा का पुत्र राजपुत्र, दो से अधिक शब्द मिलकर बन रहा है राजपुत्र, तो ये इसी को समास बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि अब दे देगा राजपुत्र कौन सा समास है, तो हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कौन सा समास है। चलिए आप लोग बताते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के मतलब समास होता है। पहला समास द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अभिभावु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। 6 भेद होते हैं समास के। ठीक है, तो हम इस 6 भेद का भी ट्रिक हम बताएंगे। देखिए, इस 6 भेद का याद करने के ट्रिक कैसे बता रहे हैं। द्वंद्व, द्वंद्व, अब तक, द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक। अब देखिए, द्वि से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास हो गया। अब अ से अभिभावु समास। ठीक है, ब से बहुव्रीहि समास। ठीक है, त से तत्पुरुष समास। ठीक है, क से कर्मधारय समास। ठीक है, इस द्वंद्वी अब तक आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका 6 भेद आप खुद अपने मन से ही लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है तो इसको बनाने के लिए बताते हैं। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है, अब ये सब नोट आप कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे इसका सब भेद। द्वंद्व समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, अभिभावु समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मतलब बताएंगे, या इसी में आपको बता देते हैं। ठीक है, नहीं इसमें उतना अच्छा से नहीं बता पाएंगे। इसको समास के प्रकार सबसे पहले क्या ट्रिक था,
त्रिक्था दिवंदो दिवंदे अब तक। ठीक है। अब दिव से दिवंदो समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास जैसे योजक चिन्ह, मतलब जो भी एग्जाम्पल में, मतलब जो कोई भी समास दे उसमें योजक चिन्ह आ जाए उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे में माता पिता, माता पिता इसमें ये चिन्ह आ रहा है ना, तो ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। जिसमें ये योजक चिन्ह आ जाए ना वो सब द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। जैसे भाई बहन, भाई बहन। ठीक है। ये सब द्वंद्व समास। ठीक है। अब उसके बाद से क्या आ रहा है? उसके बाद से द्वंद्व समास आप समझ गए। अब इसमें योजक चिन्ह जिसमें आ जाए वो सब द्वंद्व समास। सेकंड, द्विगु समास। दी आ रहा है ना, दी से द्विगु समास। ठीक है। दी से द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास कौन कौन होता है? जैसे तिरंगा, मतलब जिसमें संख्या है, मतलब जिसमें नंबर है। जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब मतलब आए ना जिसमें। जैसे अब इसमें क्या है? तिरंगा, ती से 3, मतलब ये सब संख्या है ना, तो ये सब द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। जैसे पंचमुखी हमारा पंचमुखी पंच में 5, मतलब ये सब द्विगु समास है। ये जिसमें नंबर है ये सब द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर अविभाज्य समास। ठीक है। अविभाज्य समास देखिए क्या होता है। ये कितना? तीसरा नंबर। इसमें देखिए, इसमें अविभाज्य समास में जैसे कोई भी उपसर्ग लगा हो वो सब अविभाज्य समास हो जाएगा। अब देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग जैसे अधिक क्या है? उपसर्ग है। अधिकार, जैसे अधि इसमें लगा रहता है तो ये सब उपसर्ग है। अधिकार है तो जो भी उपसर्ग है वो सब किस में आ जाएगा? अविभाज्य समास में। जिसमें भी उपसर्ग लगा हो वो सब अविभाज्य समास में आ जाएगा। ठीक है। जैसे में अधिकार, ठीक है। तो अधिकार, ये अधिक क्या उपसर्ग लगा है तो ये सब अविभाज्य समास का
एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और आता है, इसे कोई भी शब्द बार बार आए, बार 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 आए। ठीक है, कोई भी शब्द बार बार आए, बार बार शब्द आए, जैसे रात और रात, रात रात, ये सब रात रात बार बार आ रहा है, तो ये सब अविभाज्य समास। जैसे में दिन दिन, ये सब भी अविभाज्य समास। ठीक है, तो इतना समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है, चौथा नंबर बहुब्रीहि समास। ब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास, जो भी देवता के नाम हो, 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 वो सब बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे गणेश, ये सब क्या होगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे गणेश, ये सब क्या होगा, लंबोदर, ये सब बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जितना भी देवता के नाम आए तो वो सब बहुब्रीहि समास डायरेक्ट मार दीजिएगा। ठीक है, अविभाज्य समास क्या होगा, जिसमें भी उपसर्ग लगा हो वो सब अविभाज्य, मतलब उपसर्ग जिसमें भी लगा हो वो सब अविभाज्य हो जाएगा। और बार बार कोई भी शब्द आए, जैसे रात रात, दिन दिन, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, अविभाज्य समास हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, यानी तत्पुरुष समास के इरेज करते हैं। अब क्या है, यानी कितना, 5 नंबर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, मतलब कोई भी कारक चिन्ह लगाओ उसको हटा दिया जाए, कोई भी कारक चिन्ह लगाओ उसको हटा दिया जाए, वो सब तत्पुरुष समास। जैसे कारक चिन्ह हटा दिया जाए, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यानी का को हटा दिया जा रहा है, तो ये राजपुत्र, ये क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब ये कारक चिन्ह है, इसको लोप कर दिया गया, मतलब हटा दिया जा रहा है, तो ये सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कर्मधारय समास देखिए क्या होता है। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास देखिए, मतलब किसी भी चीज का विशेषता बतलाए वो सब कर्मधारय समास। जैसे कमल चरण, कमल चरण, तो कमल चरण क्या, ये क्या होगा, ये होगा किसी भी शब्द का किसी भी शब्द का
विशेषता बताए जैसे कमल चरण, जैसे कमल चरण, ठीक है। जैसे कमल चरण, जैसे यानी कमल का चरण, कमल का समान चरण। मतलब कमल विशेषता किसका बतला रहा है? कमल का ही विशेषता बतला रहा है, यानी कमल चरण। यानी कमल चरण क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। तो किसी भी चीज का विशेषता बतला वो सब कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास जैसे कोई भी कारक चिन्ह लगाओ, उसको हटा दिया जाए। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या हो गया हमारा? राजपुत्र हमारा हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास मतलब किसी भी शब्द का विशेषता बतलाए। जैसे कमल का समान चरण, मतलब कमल के बारे में विशेषता बतला रहा है, तो कमल चरण यानी कमल चरण क्या होगा? कर्मधारय समास। 6 हो गया 6। अब हमारे कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये समास से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो तो इस ट्रिक से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, अब जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, 100% गारंटी देते हैं सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और भी नए नए ट्रिक लाएंगे और भी व्याकरण से, ठीक है। थैंक यू।